सभी छात्रों को नमस्कार। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश आर्य, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विभाग, महाराजा कॉलेज वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग कारक प्रकरण के अंतर्गत षष्ठी विभक्ति को पढ़ रहे हैं, इस षष्ठी विभक्ति के अंतर्गत आए हुए कई सूत्रों को हमने पिछले दिनों पढ़ लिया है। आज अकेनोर भविष्यादाधमर्ण्ययोः यहाँ से आरंभ करना है। आइए इस सूत्र को पढ़ना आरंभ करते हैं। सूत्र है अकेनोर भविष्यादाधमर्ण्ययोः। दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 70वें नंबर का सूत्र है यह। इस सूत्र का पदच्छेद विभक्ति इस प्रकार से करेंगे। अकेनोह, अकेनोह पद में षष्ठी विभक्ति द्विवचन का यह पद है। दूसरा पद है भविष्यदाधमर्ण्ययोः, सप्तमी विभक्ति द्विवचन का। अकेनोह पद में समास विग्रह इस प्रकार से होगा। अकश्च इंच इति अकेनौ तयोः अकेनोः। इतरेतर योग द्वंद्व समास हुआ यहाँ। दूसरा जो भविष्यदाधमर्ण्ययोः, इसमें भी समास विग्रह है। इसका समास विग्रह इस प्रकार से होगा। भविष्यच्च आधमर्ण्यञ्च इति भविष्यदाधमर्ण्ये तयोः भविष्यदाधमर्ण्ययोः। यहाँ भी इतरेतर द्वंद्व समास हुआ। न और षष्ठी पद की अनुवृत्ति इस सूत्र में आ रही है। इस प्रकार से इस सूत्र का होगा अर्थ भविष्यति अकस्य भविष्यदाधमर्ण्यार्थेनश्च योगे षष्ठी न स्यात्। अर्थात भविष्यत अर्थ में होने वाले अक प्रत्यय तथा भविष्यत और आधमर्ण्य अर्थात कर्जदार अर्थ में होने वाले इन्हीं प्रत्ययों के योग में षष्ठी विभक्ति नहीं होती। यह इस सूत्र का अर्थ है। अक प्रत्यय आदेश होता है यह णुल प्रत्यय के स्थान पर, और णुल प्रत्यय होता है तुमुन णुलौ क्रियायाम क्रियार्थायाम। इस सूत्र से णुल प्रत्यय होता है और णुल होकर के णुल के स्थान पर अक प्रत्यय का आदेश होता है युवोर नाको सूत्र से। ऋणी प्रत्यय का विधायक सूत्र है आवश्यकाधमर्ण्ययोः ऋणी। तीसरे अध्याय के तीसरे पाद का 170वें नंबर का सूत्र है। इस सूत्र से ऋणी प्रत्यय होता है। इस सूत्र का उदाहरण है जो अभी हम लोग सूत्र पढ़ रहे हैं अकेनोर भविष्यदाधमर्ण्ययोः। इसका उदाहरण है सतः पालको अवतरति। सतः पालकः अवतरति अर्थ है इसका सज्जनों का पालन करने वाला अवतार लेता है। पाली पद से णुल प्रत्यय होता है और णुल के स्थान पर अक प्रत्यय होकर के पालक पद बनता है। ऋणी का उदाहरण है ब्रजम गामी, ब्रज को जाने वाला। भविष्यत अर्थ में है यहाँ पर, भविष्यत अर्थ में ऋणी प्रत्यय हुआ। ब्रज उपपद में रहते हुए ब्रजम गम धातु से ऋणी प्रत्यय होकर के गामी पद बना। शतम दाई, यह आधमर्ण्य का उदाहरण है। शतम दाई 100 रुपये का कर्जदार देनदार। आधमर्य अर्थ में ऋणी प्रत्यय होकर के यह शतम दाई शब्द बना। शतम उपपद में रहते दा धातु से ऋणी प्रत्यय होकर के दाई शब्द बनता है। इन तीनों उदाहरणों में षष्ठी का निषेध होने के कारण कर्म में द्वितीय विभक्ति हुई है। यह सूत्र कर्तृकर्मणोः कृति सूत्र का अपवाद सूत्र है। कर्तृकर्मणोः कृति सूत्र से षष्ठी विभक्ति की प्राप्ति थी, लेकिन
इस सूत्र ने उसका निषेध कर दिया। इस सूत्र ने कहा कि भविष्यत अर्थ में होने वाले अक प्रत्यय तथा भविष्यत और आधमर्ण्य अर्थ में होने वाले इन्हीं प्रत्ययों के योग में षष्ठी विभक्ति नहीं होती। तो इस प्रकार से यह अपवाद सूत्र है उस सूत्र का। अगला सूत्र है कृत्यानाम कर्तरी वा। इसका पदच्छेद विभक्ति इस प्रकार से करेंगे। कृत्यानाम पद षष्ठी विभक्ति बहुवचन का है, कर्तरी सप्तमी विभक्ति एकवचन का, और वा अव्यय पद है। इस सूत्र में षष्ठी विभक्ति अनभिहिते षष्ठी की अनुवृत्ति और अनभिहिते पद की अनुवृत्ति आ रही है। और सूत्र का अर्थ इस प्रकार से होगा कृत्य प्रत्ययानाम प्रयोगे अनभिहिते कर्तरी विकल्पेन षष्ठी विभक्तिर्भवति। कहने का अभिप्राय है कि कृत्य प्रत्ययों के योग में कर्ता में विकल्प से, अनभिहित कर्ता में विकल्प से षष्ठी विभक्ति होती है। उदाहरण है इसका मया मम वा सेभ्यः हरि। इस वाक्य का अर्थ है, उदाहरण का अर्थ है मेरे द्वारा हरि की सेवा करनी चाहिए। इस उदाहरण में सेव धातु से कर्म में रि हलोर ण्यत, इस तीसरे अध्याय के प्रथम पाद के सूत्र से ण्यत प्रत्यय हुआ है और यह ण्यत प्रत्यय कृत्य संज्ञक है। तो इस कृत्य संज्ञक ण्यत प्रत्यय के योग में यहाँ पर षष्ठी विभक्ति एक बार हो गई तो शब्द बना मम, और जब एक बार षष्ठी विभक्ति नहीं हुई तो तृतीया विभक्ति उसमें हुई और बना मया पद बना। आगे इसमें प्रश्न उठाया गया है इस सूत्र में कर्तरी इति किम। कर्तरी यह पद क्यों पढ़ा गया है इस सूत्र में? तो कहा जा रहा है कि कृत्य प्रत्ययों के योग में कर्ता में ही विकल्प से षष्ठी का विधान किया गया है। तो कर्ता में ही विकल्प से षष्ठी का विधान करने के कारण गेयो माणवकः सामनाम, बालक साम वेद का गान कर रहा है। इसमें यत् प्रत्यय के कर्तृवाच्य में होने से कर्म यहाँ अनुक्त है, इसलिए कर्तृकर्मणोः कृति से षष्ठी विभक्ति यहाँ पर हुई सामनाम पद में। गेयः पद में गा धातु से यत् प्रत्यय होता है। भव्य गेय प्रवचनीयोप स्थानीय जन्यापला व्यापात्या वा, यह तीसरे अध्याय के चौथे पद का 68वें नंबर का सूत्र है। इस सूत्र से यत् प्रत्यय होता है। यहाँ कहा जा रहा है कि भव्य गेय इति कर्तरी यत् विधानात् अनभिहितम कर्म। भव्य गेय इस सूत्र से कर्ता में यत् प्रत्यय का विधान होने के कारण कर्म यहाँ पर अनभिहित हुआ, अनुक्त हुआ। तो इसलिए कर्म अनुक्त होने से कर्तृकर्मणोः कृति से षष्ठी विभक्ति यहाँ पर हुई, क्योंकि यह सूत्र कर्ता में ही विकल्प से षष्ठी विभक्ति करता है, कर्म में नहीं। इसलिए कर्म में कर्तृकर्मणोः कृति से षष्ठी विभक्ति हुई। अब भाष्यकार महर्षि पतंजलि ने इस सूत्र को दो भागों में बांटा है। इस सूत्र का भी योग विभाग किया है, और योग विभाग करके अत्र योगो विभज्यते कहते हैं। कृत्यानाम उभय प्राप्तौ इति न इति च अनुवर्तते। इसका योग विभाग करते हुए प्रथम इसका एक भाग बांटा है कृत्यानाम इस तरह से, और इस कृत्यानाम भाग में उभय प्राप्तौ कर्मणि सूत्र से उभय प्राप्तौ की अनुवृत्ति और न लोकाभय निष्ठा कलह त्रिनाम से न इति च अनुवर्तते, न पद की अनुवृत्ति आती है। और इस प्रकार से इस सूत्र इस भाग का अर्थ हो जाता है कि कृत्य प्रत्ययों के योग में कर्ता और कर्म दोनों में ही षष्ठी विभक्ति नहीं होती है। इसका उदाहरण है नेतव्या ब्रजम गावः कृष्णेन।
नेतव्या ब्रजम गावः कृष्णेन, कृष्ण को ब्रज में गाय ले जानी चाहिए। ये इस वाक्य का अर्थ है। यहाँ इस वाक्य में कर्मपद ब्रज है, कर्मपद ब्रज में, तथा कर्ता कृष्ण पद में षष्ठी विभक्ति नहीं हुई। तो षष्ठी विभक्ति जब नहीं हुई तो द्वितीया और तृतीया विभक्तियाँ इन दोनों पदों में हुई। ब्रज में द्वितीया विभक्ति हुई और कृष्ण में तृतीया विभक्ति होकर के ब्रजम और कृष्णेन पद बना। दूसरा, इसका योग विभाग करके कर्तरीवा सूत्र बनाया गया, और उस कर्तरीवा का अर्थ हुआ कि कृत्य प्रत्ययों के योग में कर्ता में विकल्प से षष्ठी विभक्ति होती है, जिसका उदाहरण हम लोगों ने अभी ऊपर पढ़ा, मया महुआ सेव्यो हरि। अगला सूत्र है तुल्यार्थैरतुलोपमाभ्याम तृतीयान्यतरस्याम। यह सूत्र दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 72वें नंबर का सूत्र है। इसका पदच्छेद विभक्ति इस प्रकार से करेंगे। तुल्यार्थै पद तृतीया विभक्ति बहुवचन का है, अतुलोपमाभ्याम तृतीया विभक्ति द्विवचन का पद है, और तृतीया में प्रथमा विभक्ति एक वचन है, अन्यतरस्याम यह अव्यय पद है। यहाँ पर समास भी है। इस सर्वप्रथम तुल्यार्थै का समास करते हैं। तुल्यः अर्थो येषाम ते तुल्यार्थाः, तैः तुल्यार्थैः बहुब्रीहि समास हुआ। अतुलोपमाभ्याम का समास विग्रह इस प्रकार से करेंगे। तुला च उपमा च तुलोपमे न तुलोपमे अतुलोपमे ताभ्याम अतुलोपमाभ्याम। यहाँ द्वंद्व गर्भ नए तत्पुरुष समास हुआ। षष्ठी से की अनुवृत्ति आ रही है इस सूत्र में, और इस प्रकार से इसका अर्थ होगा तुल्यार्थैः शब्दैर्योगे तृतीया वास्यात् पक्षे षष्ठी तुलोपमा शब्दौ वर्जयित्वा। कहने का अभिप्राय है कि तुल्यार्थक शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति होती है, पक्ष में षष्ठी विभक्ति भी होती है, तुला और उपमा शब्द को छोड़कर। उदाहरण है इसका, तुल्यः सदृशः समो वा कृष्णस्य कृष्णेन वा। तुल्यः कृष्णस्य कृष्णेन वा अर्थात कृष्ण के तुल्य, तुल्यः सदृशः कृष्णस्य कृष्णेन वा कृष्ण के सदृश, समः कृष्ण के समान। ये तीनों पद पर्यायवाची पद हैं। तुल्य, सदृश और सम, इन तुल्यार्थक शब्दों के योग में यहाँ कृष्ण पद में तृतीया विभक्ति हुई एक बार, और एक बार विकल्प से जब तृतीया विभक्ति नहीं हुई तो संबंध मात्र की व्याख्या में षष्ठी विभक्ति होकर के कृष्ण से पद बना। इसमें प्रश्न किया गया सूत्र में अतुलोपमाभ्याम किम, अतुलोपमाभ्याम पद क्यों रखा गया? तो कहा जा रहा है कि तुला, उसका उदाहरण दे रहे हैं कि तुला उपमा वा कृष्ण से नास्ति, कृष्ण की तुलना नहीं है, कृष्ण की समता नहीं है। इस वाक्य में तुल्यार्थक तुला तथा उपमा शब्द होने के कारण यहाँ पर भी षष्ठी तृतीया विभक्ति न हो, तुला और उपमा शब्द में तृतीया विभक्ति न हो, इसलिए यहाँ पर सूत्र में अतुलोपमाभ्याम पद रखा गया है। तो ये रखने के कारण इस उदाहरण में तुला और उपमा पद तुल्यार्थक हैं। ये तुल्यार्थक होने के कारण संबंध में यहाँ पर षष्ठी विभक्ति इसमें हुई है। उपपद में षष्ठी विभक्ति का योग आचार्य नहीं चाहते हैं, पाणिनि नहीं चाहते हैं। यदि अतुलोपमाभ्याम पद को नहीं रखा जाता तो यहाँ पर भी तृतीया विभक्ति हो जाती।
जो कि अभीष्ट नहीं है आचार्य को। अगला सूत्र है चतुर्थी चा शिष्या युष्य मद्र भद्र कुशल सुखार्थ हितैहि। दूसरे अध्याय के तीसरे पद का 73वें नंबर का सूत्र है। इसका पदच्छेद विभक्ति इस प्रकार से होगा। चतुर्थी पद प्रथमा विभक्ति एकवचन का है, च अव्यय है, आशीषी सप्तमी विभक्ति एकवचन का पद है, और आयुष्य मद्र भद्र कुशल सुखार्थ हितैहि ये समस्त पद तृतीया विभक्ति बहुवचन का है। समास है इसमें आयुष्यम च मद्रम च भद्रम च कुशलम च सुखम च अर्थश्च हितम च इति आयुष्य मद्र भद्र कुशल सुखार्थ हितानि तैहि आयुष्य मद्र भद्र कुशल सुखार्थ हितैहि। इस प्रकार से इसका समास हुआ। इस समास है इतरेतर द्वंद्व समास। षष्ठी से और अन्य तरस्याम की सूत्र में अनुवृत्ति आती है, और अनुवृत्ति आने के पश्चात इसका अर्थ होगा इस प्रकार से आशीषी गम्यमानायाम, अर्थात आशीर्वाद अर्थ गम्यमान होने पर आशीर्वाद अर्थ में आयुष्य मद्र भद्र कुशल सुख अर्थ हित इत्येतैर योगे इन शब्दों के योग में शेषे विवक्षिते संबंध मात्र की विवक्षा में चतुर्थी वा स्यात् चतुर्थी विभक्ति विकल्प से होती है। पक्षे षष्ठी पक्ष में षष्ठी विभक्ति भी होती है। जब चतुर्थी नहीं होगी तो षष्ठी विभक्ति होगी। उदाहरण है आयुष्यम चिरंजीवितम कृष्णाय कृष्णस्य वा। आयुष्यम चिरंजीवितम कृष्णाय कृष्णस्य वा भूयात्। कृष्ण आयुष्मान या चिरंजीवी हो। यहाँ इस उदाहरण में आयुष्य अर्थ में ही चिरंजीवितम पद आया है, इसलिए इन दोनों के योग में विकल्प से चतुर्थी विभक्ति हुई, और जब चतुर्थी विभक्ति नहीं हुई तो पक्ष में षष्ठी विभक्ति होकर के एक बार कृष्णस्य और एक बार चतुर्थी होने पर कृष्णाय पद बनता है। इसी प्रकार से एवं मद्रम भद्रम कुशलम निरामयम सुखम शम अर्थः प्रयोजनम हितम पथ्यम वा भूयात्। इसी प्रकार से मद अर्थ होगा कि कृष्ण की कुशल शुभ आनंद निरोगता सुख कल्याण सफलता प्रयोजन हित अथवा भला हो। आशीर्वाद अर्थ यहाँ पर अभिप्रेत है। आशीर्वाद अर्थ होने के कारण मद्र आदि शब्दों के योग में विकल्प से चतुर्थी विभक्ति हुई और पक्ष में षष्ठी विभक्ति भी हुई। सूत्र में भी प्रश्न उठाया गया आशीषी किम, आशीर्वाद अर्थ में ही क्यों कहा गया है। तो इसका उदाहरण देते हैं देवदत्तस्य आयुष्यम अस्ति। देवदत्त दीर्घायु है। यहाँ पर इस वाक्य में तथ्य का वर्णन है, आशीर्वाद अर्थ नहीं है, इसलिए चतुर्थी विभक्ति नहीं हुई देवदत्त में। शेष षष्ठी में संबंध मात्र की विवक्षा में षष्ठी विभक्ति हुई। अब आगे इस सूत्र में कहा जा रहा है व्याख्यानात् सर्वत्र अर्थ ग्रहणम। पूर्व आचार्यों के व्याख्यान होने के कारण सर्वत्र मतलब सब जगह सभी शब्दों के समानार्थक शब्दों का ग्रहण किया जाना चाहिए या ग्रहण किया जाता है। सभी शब्दों के समानार्थक शब्दों का ग्रहण किया जाता है। मद्र भद्रयोः पर्यायत्वाद अन्यतरो न पठनीयः। मद्र और भद्र पद का इन दोनों पदों में से किसी एक का ग्रहण नहीं करना चाहिए पर्यायवाची होने के कारण। मद्र भद्रयोः पर्यायत्वाद, पर्यायवाची होने के कारण मद्र और भद्र इन दोनों में से किसी एक का ग्रहण नहीं करना चाहिए। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि दोनों जब पर्यायवाची पद हैं तो किसी एक के ही ग्रहण करने से दूसरे का ग्रहण हो जाएगा, अतः दोनों का ग्रहण नहीं करना चाहिए, ये कहने का अभिप्राय है। इस प्रकार से यहाँ
आज षष्ठी विभक्ति समाप्त हो रही है। कई दिनों से हम इस विभक्ति को पढ़ रहे थे, आज इसकी का समापन हुआ। आप सभी ने ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुना और समझा, इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। अगली कक्षा में सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का पुनः आभार एवं धन्यवाद।